नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में 8 फरवरी से कक्षा 6 से 8 के लिए खुलेंगे स्कूल। स्नातक और स्नातकोत्तर की शेष कक्षाओं को भी खोलने की मिली अनुमति। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में और सुधार। चूरू और सवाईमाधोपुर में एक भी सक्रिय मामला शेष नहीं। संसद में आज पेश होगा वर्ष 2021-2022 का बजट। और राज्य में पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन 60 लाख से अधिक बच्चों को पिलाई गई पोलियो की खुराक। आज और कल घर घर जाकर शेष बच्चों को दी जाएगी दवा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 8 फरवरी से कक्षा 6 से 8 तक के लिए स्कूल खुल जाएंगे। महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर कक्षाओं को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। इन संस्थाओं में विद्यार्थियों की 50% उपस्थिति रहेगी। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या में लगातार कमी आने और स्थिति के नियंत्रण में रहने को देखते हुए यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश में सभी सिनेमा हॉल, थिएटर और स्विमिंग पूल भी आधी क्षमता के साथ खोल सकेंगे। सामाजिक और अन्य आयोजनों में 200 लोग शामिल हो सकेंगे। बैठक में पटाखों की दुकानों और विभिन्न धर्मों के मेलों के आयोजन के विषय में पहले लगाए गए प्रतिबंधों में छूट देने के लिए नए दिशा निर्देश तैयार करने का भी निर्णय लिया गया। श्री गहलोत ने अधिकारियों को स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ने पर संक्रमण को रोकने के लिए प्रोटोकॉल की पालना के प्रति अधिक सजग रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने हेल्थ केयर वर्कर्स के कोविड टीकाकरण अभियान में और अधिक तेजी लाकर लक्ष्य को जल्द पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बैठक में टीकाकरण के दूसरे चरण के लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स की सूचियों सहित सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। वहीं केंद्र सरकार ने आज से सिनेमा हॉल और थिएटर को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दे दी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.44% हो गई है। कल इस बीमारी से 194 लोगों के ठीक होने के साथ ही अब तक 3,12,564 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,161 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल संक्रमण के 95 नए मामले सामने आए। 12 जिलों बारां, बूंदी, चूरू, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनूं, सवाईमाधोपुर, सिरोही और टोंक में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। 7 जिलों बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, पाली और प्रतापगढ़ में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। जयपुर में 23, कोटा में 16, अलवर में 10, उदयपुर में 7, जोधपुर और चित्तौड़गढ़ में 5-5, अजमेर और नागौर में 4-4, भीलवाड़ा और झालावाड़ में 3-3, सीकर, राजसमंद, बाड़मेर और करौली में 2-2 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल इस बीमारी से किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चूरू और सवाईमाधोपुर में एक भी सक्रिय मामला नहीं रहने पर खुशी व्यक्त की है। एक ट्वीट कर उन्होंने कहा कि अब हमारा लक्ष्य सभी जिलों में सक्रिय मामले समाप्त करना है। वहीं सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि वहां पिछले 8 दिनों में कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है। आज की तारीख में जिले में किसी भी चिकित्सालय अथवा होम क्वारंटाइन में कोई भी कोरोना एक्टिव मरीज नहीं है। विगत 8 दिनों से जिले में कोई नया केस भी सामने नहीं मिला है। जिला मुख्यालय पर जांच की सुविधा शुरू होने के बाद से अब तक 85,000 से ज्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है। जितनी जांच उतना नियंत्रण और समय पर उपचार से ही यह संभव हो सका है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे श्रोता का संदेश।
नमस्कार, मैं सलमान राजस्थान जोधपुर नेत्रहीन विकास संस्थान से। जैसा कि आप सभी को पता है, कोविड-19 की वैक्सीन आ चुकी है, फिर भी आप दवाई भी और कड़ाई भी अर्थात मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें और भीड़ वाले इलाकों से बच के रहिए और आप भी सुरक्षित रहिए, आपके परिवार भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कल भी कई स्थानों पर कोविड टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए। कल 1186 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। इन्हें मिलाकर 16 जनवरी से शुरू हुए अभियान के तहत अब तक 3,30,797 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। टीकाकरण के पहले चरण का 70% से ज्यादा लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में वर्ष 2021-2022 का बजट पेश करेंगी। इस साल केंद्रीय बजट पहली बार केवल डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध होगा। ये बजट एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर मोबाइल ऐप यूनियन बजट के माध्यम से भी देखा जा सकता है। ये ऐप केंद्रीय बजट के वेब पोर्टल www.indiabudget.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। बजट सत्र शुरू होने से पहले मीडिया में दिए बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया था कि वर्ष 2021-2022 के बजट को पिछले 10 महीने से कोविड और लॉकडाउन के प्रभाव को लेकर वित्त मंत्री द्वारा घोषित पैकेजों के हिस्से के रूप में देखा जाएगा। प्रदेश के 20 जिलों के 90 नगर निकाय चुनाव में आज अध्यक्ष पद के लिए अधिसूचना जारी होगी। 7 फरवरी को मतदान होगा। इससे पहले कल इन निकायों में पार्षदों के चुनाव में 1197 सीटों पर कांग्रेस, 1140 सीटों पर भाजपा और 634 सीटों पर निर्दलियों ने बाजी मारी। कुछ सीटों पर अन्य दलों ने भी जीत हासिल की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने सभी मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि ये जीत पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 90 सीटों में से मात्र 19 में स्पष्ट बहुमत मिला है, जबकि भाजपा ने 24 सीटों पर बढ़त हासिल की है। प्रदेश में राष्ट्रीय पोलियो अभियान के पहले दिन कल 60 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि जन्म से 5 वर्ष तक की उम्र के 1,09,57,000 से ज्यादा बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान में आज और कल दवा से वंचित रहे बच्चों को स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। पुलिस आयुक्तालय जयपुर के अभियान सशक्त नारी सुरक्षित नारी के तहत आज जयपुर में महिला पुलिसकर्मियों की रैली निकाली जाएगी। इसमें महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्रदेशवासियों को आज से शीतलहर से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि 4 और 5 फरवरी को नए सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 8 फरवरी से कक्षा 6 से 8 के लिए खुलेंगे स्कूल। स्नातक और स्नातकोत्तर की शेष कक्षाओं को भी खोलने की अनुमति मिल गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में और सुधार हुआ है। चूरू और सवाईमाधोपुर में एक भी सक्रिय मामला शेष नहीं है। संसद में आज वर्ष 2021-2022 का बजट पेश होगा। और प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन 60 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। आज और कल घर घर जाकर शेष बच्चों को दवा दी जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।